केक चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसके बाद इसी बच्चे को एक पाइप के साथ रस्सियों से बांध लिया। दुकानदार ने सोचा कि चलो 1 घंटा इसको ऐसे ही रहने दे, शायद इसके पीछे बाप आएगा या उसका भाई आएगा, तो मैं उनसे इस बच्चे की शिकायत लगाऊंगा कि इस बच्चे ने मेरी दुकान से चोरी करने की कोशिश की। 1 घंटा गुजरने के बाद इस बच्चे के पीछे कोई भी नहीं आया। दुकानदार ने इस बच्चे को रस्सियों से आजाद करके अपने पास बिठा दिया कि चलो यहाँ पे ही 30 मिनट या 1 घंटा इंतजार करते हैं, शायद इसके पीछे कोई आ जाए। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद फिर भी कोई नहीं आया। इस दुकानदार ने इस बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार को इस बात का पता तब ही चला जब ये बच्चा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये बच्चा अपनी जुबान से माजूर था। अल्लाह अकबर। उसके बाद दुकानदार भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि शायद मैंने कोई गलती की है। उसके बाद दुकानदार ने इस बच्चे से एड्रेस पूछने की कोशिश की, लेकिन ये बच्चा एड्रेस सिर्फ इशारों पे बताता था। दुकानदार ने दुकान बंद करके इस बच्चे को अपने बाइक पे बिठा दिया और ये बच्चा इशारे करते हुए अपने घर तक इस दुकानदार को पहुंचा दिया। जब दुकानदार इस बच्चे के घर तक पहुंच गया तो इसने दरवाजा खटखटाया और ये बच्चा घर के अंदर चला गया। दरवाजे से एक औरत की आवाज आती है। दुकानदार उनसे पूछता है कि अगर आपके घर में कोई मर्द हजरात है तो उसे बाहर भेज दो, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये औरत उसे बोलती है कि हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है। उसके बाद दुकानदार उनसे पूछ लेता है कि क्या वजह है। तो ये औरत बोलती है कि इस घर में मेरा जो ये छोटा भाई है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और हम यतीम हैं। 4 साल पहले हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया है। दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि इस बच्चे ने मेरी दुकान से केक चोरी करने की कोशिश की है। तो ये औरत बताती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पड़ोसी सुबह 2 रोटियां देती है और आज उन पड़ोसियों ने हमें 2 रोटियां नहीं दी है, इसीलिए शायद मेरा ये भाई भूखा घर से निकल गया है और आपकी दुकान से चोरी की है। लेकिन आप टेंशन ना ले, ये केक के 10 रुपए इंशाल्लाह जब भी मेरे पास आ जाएंगे तो मैं वो 10 रुपए आपको हवाला कर दूंगी। दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है कि ए मेरे परवरदिगार, ये मुझसे कौन सी गलती हो गई, मैंने एक यतीम के ऊपर इतना जुल्म किया। 10 रुपए के खातिर मैंने इस यतीम बच्चे को रस्सियों से बांधा और वो भी 1 घंटा। दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसकी बड़ी बहन से बार बार माफी मांगने की कोशिश की कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैंने एक यतीम के ऊपर इतना जुल्म किया है। ये बच्चा रोता रहा और मैंने इसको रस्सियों से बांधा हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये यतीम है। उसके बाद ये दुकानदार जो है ये इसको 1 महीने का राशन भी दे देता है और बाकी भी हेल्प करने का सामान करता है कि मैं आपके साथ हेल्प करता रहूंगा। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि कोशिश करो कि किसी यतीम के ऊपर जुल्म मत करो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। किसी यतीम, किसी मजलूम, किसी मिस्कीन के ऊपर जुल्म मत करना। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितना आपसे हो सकता है इसी तरह मिस्कीन यतीमों की मदद कर लिया करो, क्योंकि इनसे अल्लाह ताला खुश होता है। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहां भी हो खुश रहो।